अम्मा जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। तो अम्मा जी, आपकी पोती हैं, आपकी पोती हैं दीपिका। हाँ, मेरी पोती है दीपिका। कितनी बड़ी खुशी का माहौल है कि 169 लोगों को युद्ध के क्षेत्र से बचा कर लेके आई हैं। अच्छा क्या जी। कहना चाहेंगी? बहुत खुशी। बहुत खुशी है। हाँ, घनी खुशी भाई। बालक ने बड़ो नाम करा। क्या कहना चाहेंगी बच्ची के लिए, आगे के भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे उसके लिए, आगे के भविष्य के लिए क्या भविष्य कहना के लिए चाहेंगे? क्या कहना चाहती है उसके आगे के लिए? भैया मैं इतनी चाहती हूँ बहुत बड़ी बन जाए, कोई बड़े खुदे पे। हम्म, खुशी की बात। आपका क्या नाम है जी? बबली राना। बबली। बेटी हैं आपकी दीपिका। हाँ, तो 169 यात्रियों को वहाँ से युद्ध क्षेत्र से निकाल के लेके आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? कितनी बड़ी गर्व की बात है। बहुत गर्व की बात है जी। हम्म, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है हाँ, आपको। बहुत खुशी तो है। बेटी गई थी, जब युद्ध क्षेत्र में गई थी तो क्या लग रहा था, क्या दिमाग में क्या चल रहा था, जैसे आजकल आप टीवी पे देख रहे भैया हैं? बेटी ने तो खूब बड़ा नाम करा। अंदर से ऐसा लग रहा था कि रोने का जैसा भी थोड़ा मन हल्का सा ऐसा लग रहा कच्चा सा जैसा। बेटी चाचा से भी मिल के गई थी, उनसे जो है जिस तरीके से वो मजाक के अंदाज में बात करके गई थी, तो उसके बाद घबराहट हुई थी वो? घबराहट हुई। क्या नाम है जी आपका? पूनम अधाना। पूनम जी, भतीजी है आपकी दीपिका। हाँ हाँ, जी। क्या कहना चाहेंगी? बहुत बड़ा काम करके आई है, 169 यात्रियों की जान बचाकर वहाँ से लेके आई है, क्या कहना चाहती उस टाइम वो जा रही थी, उस टाइम मुझसे मिल के गई थी। हैं? हाँ। कह रही थी आंटी मैं वापस आऊँ या ना आऊँ। आज शाम को आप मुझे देख लो एक बार। तो आपके जो घर वाले हैं उनसे भी मिल के गई, उनसे भी यही बात करके गई हो? सबसे यही बोल के गई। सबसे यही बोल के गई मैं शाम को वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी, आज मुझे नहीं पता। लेकिन जब बेटी वापस आई है, आपसे बातचीत हुई है, तो फिर कैसा महसूस हुआ? फिर बहुत खुशी हुई है, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं हम तो कि कैसे है, कहाँ है। फिर उनका फ़ोन ही नहीं मिल रहा खुशी था। हुई भैया। फ़ोन नहीं मिल रहा था तो घबराहट थी, हाँ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ। तो टीवी पे आप देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, यूएई में भी बमबारी चल रही है, सब कुछ चल रही है, तो कितनी घबराहट थी आपके दिल में? बहुत ही। एक बच्ची है हमारे दोनों घरों में, दोनों भाइयों में एक लड़की है हम पे, तो खुशी हम तो तो हुई है। उसके ही सहारे रहते हैं ना। हम्म, बहुत प्यार करती है अपने भाई बहनों को। तो घर आ गई हैं वापसी, हाँ, तो सब कुछ सही बढ़िया लग रहा है? हाँ, बढ़िया लग रहा है। एक ही है हम पे दोनों के बीच। तो आगे भी नेक्स्ट अभी कोई फ्लाइट भी आएगी, उसके बाद भी जाना होगा, तो अब आपको घबराहट होगी या क्या नाम, प्राउड होगा, गर्व होगा कि हाँ भी बेटी हमारी कुछ अच्छा है, उसके लिए जा रही है, बड़े मिशन के लिए जा रही है? गर्व होगा हमको तो, अच्छा फील होगा हमारी बेटी जा रही है आगे। बेटा, दीपिका अधाना एज ए पायलट 169 जो पैसेंजर से यूएई से आप लेके आए हैं, कैसा महसूस था, क्या हालात थे, क्या लग रहा था, थोड़ा बताएं इस बारे में। 169 पैसेंजर्स नॉर्मल फ़्लाइट थी, कुछ वैसा नहीं था बॉम्ब वम का। हमारी कंपनी पहले से एसआरए करती है सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट का कि सेफ़ होगा नहीं होगा, तो उससे पहले सब कुछ रिटन ट्रायल करके जाते हैं हम लोग कि सेफ़ली जाएंगे एंड सेफ़ली आ जाएंगे। तो इट वॉज़ नॉट दैट, मतलब इतनी मुश्किल फ़्लाइट नहीं थी। पैसेंजर्स और खुश भी थे, मतलब मैंने ज़्यादा पैसेंजर से मीट नहीं किया क्योंकि मैं कॉकपिट में थी ऑल द टाइम, तो इट वॉज अ गुड। जंग के हालात बने हुए हैं, क्या दिमाग के अंदर कहीं ना कोई ऐसा पॉइंट आया कि जंग के हालात के बीचों बीच में आप फ्लाइट लेके जा रहे हैं, आपके पास मैसेज आया लाने का ले जाने का, तो दिमाग में कुछ किसी तरीके की कोई परेशानी या किस तरीके का कोई युद्ध का माहौल चल रहा है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कंपनी ने पहले ही सब कुछ चेक करने के बाद ही कंपनी ले जाता, नहीं तो फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है हमारी जब होता है ऐसा कुछ। नहीं तो फ़्लाइट थी, मतलब उन्होंने सब कुछ चेक करने के बाद, और एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल जब भी होते हैं जब सेफ़ होता है, तो एयरपोर्ट बंद हो जाता है। जैसे यूएई में जब आपने लैंड किया, कौन सी तारीख को लैंड किया था, किस समय था, कुछ बताएं डिटेल उसके बारे में। हम यूएई में 6 मार्च को लैंड किए थे, टाइम अराउंड 1 PM इंडियन टाइम पर। जैसे कि अभी घर वालों से पता लगा कि आपके छुट्टियां थी 3 से 4 दिन 5 दिन के लिए आप आ रही थी, लेकिन अचानक ही आपके पास मैसेज आया, उसके बाद ये या प्री प्लानिंग की पहले की भी इस दिन फ्लाइट लेके जाना है, वहाँ से पैसेंजर लेके जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी होली की छुट्टियाँ चल रही थी, उससे पहले 2 दिन का वीक ऑफ था कंपनी की तरफ से, और ये फ़्लाइट मेरी नहीं थी, मेरी फ्रेंड की थी।
तो उसको नहीं जाना था, तो मैंने उससे मांगी थी, उसने कहा कि आप कर लो, तो मैंने कर ली। कंपनी को मेल करना पड़ता है कि आप उसकी फ़्लाइट करना चाहते हो, वो मेरा स्टैंड बाय ले लेती है। तो 6 तारीख को ही वापसी आए आप? किस समय वापसी आए लेके वहाँ से? हम 6 PM तक लैंड कर रहे थे, 6 PM। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी कि काफ़ी दिनों से चल रहा है कि युद्ध के माहौल को और ज़्यादा भयावह बताया जा रहा है। तो आपको कुछ लगा ऐसा वहाँ पे लैंड करने के बाद, या आपने किसी से कुछ बातें सुनी हो, या सोशल मीडिया पर देखकर आपको कुछ महसूस हो रहा सोशल होगा? मीडिया पता नहीं, पर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। एंड हमने इंजीनियर से बात की थी, कैप्टन ने और हमने, तो क्या इंजीनियर कह रहे थे वो पीसफुल है, दिखते हैं कभी कभी बॉम्ब जाते हुए, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ स्पेसिफिक प्लेसों पे ही बॉम्ब गिर रहे हैं। तो बॉम्ब जाते हुए आपने देखे खुद अपने आंखों से? नहीं, क्लियर स्काई थे। नहीं देखे। दूसरा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे भी जारी हुआ था कि वहाँ से इंडिया के लिए एक फ़्लाइट आई है, जिसको कि जो यूएई के लड़ाकू विमान हैं, या कहें कि यूएस के लड़ाकू विमान हैं, उन्होंने जो है बॉर्डर पार करा के उनको आराम से दूसरी तरफ जाने दिया। देखा कोई वीडियो ऐसा? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। अच्छा। तो आपके भी फ़्लाइट को किसी ने जैसे कि आगे पीछे से गार्ड करके जैसे इंटरसेप्ट भेजते हैं, नहीं, एस्कॉर्ट करके, नहीं इस नहीं, ऐसा तरीके कुछ से नहीं था। कुछ? सिंपल फ़्लाइट थी। मेरे से पहले मस्कट फ़्लाइट जा रही थी, हमसे 10 मिनट पहले हमारी कंपनी की, वो मस्कट गए थे, हम रसल कायमा गए थे। कुछ नहीं। तो कितना मतलब जो नॉर्मल फ़्लाइट की तरह ही आपकी फ़्लाइट गई और नॉर्मल फ़्लाइट की तरह वापस आ गई? नॉर्मल फ़्लाइट थी। प्रॉब्लम थी एयरक्राफ्ट में, थोड़ा एयरक्राफ्ट पुराना था, तो एयरक्राफ्ट में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, वो ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ था, नहीं तो कम वो एयर स्पेस किसी और की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, जब आप गए, आपने परिवार को बताया कि ऐसे ऐसे हम वहाँ पे लोगों को लेने के लिए जा रहे हैं, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? पापा सब नॉर्मल थे, मुझे किसी को इतना पता नहीं था कि रसल कायमा कहाँ पे है, तो रसल कायमा मोस्टली किसी ने सुना भी नहीं है। लेकिन मम्मा थोड़ा सा टेंशन में होती, पापा ठीक थे, अंकल को मैंने बताया था, चाचू भी थोड़े से डरे हुए थे, बस ज़्यादा कुछ हो नहीं था। चाचू ने ही बताया हमें कि जब आप जा रहे थे तो उनको आप एज ए मजाक के तौर पे भी आपने कुछ कहा था, क्या वो कहा था मैं आपने? मस्ती कर रही थी, मैंने मैं सिर्फ विश्वास जगाया था। मैं जाते हुए सबसे मिलके जाती हूँ घर में, तो मैं माँ चाचू को बोल रही थी मैं यहाँ जा रही हूँ, तो स्पेसिफिक बताने के लिए और याद रखने के लिए मैं कहाँ जा रही हूँ वैसे मैंने बताया था। नहीं, वो बता रहे थे कि भाई इस तरीके की भी देख लीजिए, आप आखिरी बार देख लीजिए, और पता नहीं दोबारा मिलूँ ना मिलूँ, इस तरीके की वो बातें कह के बोलते आप? वो मैं मजाक कर रही हूँ, पापा चाचू नींद में थे, उनको याद ना रहे कि मैं कहाँ गई हूँ, कॉल कर रही, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, मतलब हमारे फ़ोन में अलग से रिचार्ज होना चाहिए, वो रिचार्ज नहीं था, तो कॉल करके पता चलना चाहिए कि मैं यूएई गई हूँ इंटरनेशनल में, तो ऐसा ही। हम मोस्टली मिडल ईस्ट ही जाती है कंपनी, इंटरनेशनल कहीं और नहीं जाते हैं, इसलिए। तो अभी तक जो आपने पढ़ाई की है, कहाँ तक की पढ़ाई की है, कहाँ से पढ़ाई की थी, इसके बारे में बताएं थोड़ा। मैंने अभी तक 12th प्लस किया, 12th ही किया ओनली। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ही की थी पायलट की, क्योंकि और कुछ कोर्स करने मतलब मुझे पता था मुझे क्या करना है। तो 12th मैंने टैगोर एकेडमी पब्लिक स्कूल से सेक्टर 3 में है, उस स्कूल से किया है। उसके बाद मैंने ग्राउंड क्लासेस पायलट ट्रेनिंग सेंटर कैप्टन प्रतीक चौहान के अंडर मैंने वो ग्राउंड क्लासेस किया। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश रीवा से मैंने फ़्लाइंग की है, फैल्कन एविएशन एकेडमी। एंड उसके बाद मैंने हेलनिक एयर ट्रेनिंग सर्विसेज करके ग्रीस और इस्तांबुल में उनका बेस है, तो वहाँ पे मैंने अपनी टाइप रेटिंग की है एयरबस पे। तो इसके अलावा कोई और भी जो अचीवमेंट्स जो आपने की हो स्कूलिंग के दौरान, किसी खेल कूद में भी आप शामिल रही हों? मैं सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती हूँ, मैथ्स में या फिर डांस, पर ज़्यादा इतना कुछ वो नहीं था कि एक्सलेंस हो, लेकिन पढ़ाई में मैं अच्छी थी स्कूल में। किसने मोटिवेट किया कि आपको पायलट ही बनना है, या खुद ही आपका सपना नहीं, था? दादाजी ने सपोर्ट बाबा थे एंड देन पापा थे, ग्रैंडफादर चाहते थे मैं बनूँ एंड देन पापा भी थे। मोस्टली मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है, तो उन लोगों ने बताया था कि ये भी एक साइड हो सकती है करने के। तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है जो भी आप किस साल में आपने ज्वाइन किया था? 2024 2024 में एयर इंडिया ज्वाइन की थी? एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो बेसिकली एयर इंडिया एक्सप्रेस से ये जो कमर्शियल टाइप का फ़्लाइट होती है मेरे ख्याल से, कमर्शियल होती है सारी। कमर्शियल होती है सारी ये। तो वो आपके ट्रेनिंग के जो है 200 आवर्स जो है उसके बारे में बताएं कि आपने कहाँ का किस किस तरीके से स्पेंड किया? रीवा मध्य प्रदेश एक छोटा सा एयरड्रोम है हमारा, और उसे चरोटा एयर स्ट्रिप कहते हैं। वहाँ पे सिर्फ हम छोटी फ़्लाइट्स लेके जाते हैं, दमोह उनके पास में एक विलेज है, 2-3 और एक विलेज है, उनके ऊपर हम क्रॉस कंट्री करते हैं, थोड़ी जनरल फ्लाइंग करते हैं, टेक ऑफ लैंडिंग करते हैं 200 आवर्स में, और 2-3 एक्स्ट्रा चेक्स होते हैं 120 नॉटिकल माइल। जैसे हम ओवरफ्लाई मध्य प्रदेश से ओवरफ्लाई अयोध्या करते हैं, देन सुल्तानपुर लैंड करते हैं, ऐसी छोटी छोटी फ़्लाइट्स करके हम अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। तो जो 169 यात्रियों को आप वहाँ से लेके आए हैं, आपके क्रू में कौन कौन से मेंबर थे, कौन कैप्टन था, कौन लीड कर रहा था, ये सब बताएं।
नाम ज़्यादा मुझे याद नहीं, लेकिन कैप्टन जसविंदर कौर थे एंड 4 कैबिन क्रू थे। अच्छा, तो सभी आप लड़कियां थी सभी? सारे फीमेल थे। ओके, तो कहाँ से, तो कुछ नहीं पता उनका कौन कौन नहीं, कहाँ से? ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ नए क्रूज़ होते हैं। ठीक है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जैसे 169 जो यात्रियों को लेके आए थे, युद्ध के माहौल में लेके आए थे, कोई घबराहट, किसी भी तरीके कोई परेशानी मानसिक तौर पर पूरी तरह? ऐसा कुछ नहीं था, रेस्क्यू फ़्लाइट जैसा कुछ नहीं था, नॉर्मल फ़्लाइट थी। तो ज़्यादा घबराहट नहीं थी क्योंकि पता था कि फ़्लाइट लेके जानी है, इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। कभी का आते 1-2 बम, लेकिन स्पेसिफिक एयरपोर्ट्स को टारगेट नहीं चल रहा था जितना मुझे बताया गया था, तो उसमें नॉर्मल ज़्यादा कुछ नहीं था। तो घर में परिवार में कौन कौन से हैं फैमिली मेम्बर्स? हम 9 मेंबर्स हैं घर में। पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, ग्रैंड मदर, एक एल्डर ब्रदर है एंड 2 कज़न्स हैं।